तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं सूरज दुबे आप सभी को इस वीडियो में एसपी पढ़ाने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता है कि एसपी के जो चैप्टर्स आपके लिए कंप्लीटली चल रहे थे कंपनी मीटिंग को लेके, उसके ही एक नया चैप्टर कंपनी मीटिंग, जिसके हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर डिस्कस किया था। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों कौन सा फिफ्थ लेक्चर नंबर फिफ्थ। यस यस, आप सही कह रहे हो, लेक्चर नंबर फिफ्थ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आगे का जो बचा हुआ था उस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो देखते हैं नजर डालने में क्या बनती है, यहाँ पे बातें देखते हैं। चलिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है कंपनी मीटिंग लेक्चर नंबर 5। इंस्टा आईडी मेरा ये है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर मुझसे आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप लोग मुझे यहाँ पे मिल सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे। आप लोग मुझे वहाँ मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मैं आपके लिए वहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आना है। मुझे अगर कम्युनिकेशन करना है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर को। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कॉरम क्या होता है, एक मीटिंग को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाता है, हमें सारी चीज में देखे थे। अगर आपने किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके फटाफट से उस वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आप वो देखोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। डायरेक्ट आप इस पर जंप नहीं करना है। तो आपको जाके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर देखना है, देन फिफ्थ लेक्चर में आपको जंप करना है। और ये जो है वो होने वाला है, इसमें हम लोग सीखने वाले कि एक मीटिंग प्रॉपर तरीके से कब होगी, कंडक्ट कैसे करते हैं, एक सेक्रेटरी किस तरीके से, किसके हेल्प से एक मीटिंग को कंडक्ट करता है बच्चों। तो हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रॉक्सी। सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रॉक्सी। अब यहाँ पे देखो प्रॉक्सी क्या होता है। देखो, सपोज ये मीटिंग है, एक जगह पे ये मीटिंग रखी गई है। ठीक है, अब एक मीटिंग का जो कौन इसको स्टेबलाइज करता है, सेक्रेटरी। इस मीटिंग का पूरा देखभाल, ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है सेक्रेटरी। ठीक है, अब इस सेक्रेटरी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, सबको लेटर दिया, जितना भी लेटर था सभी मेंबर को दिया। ठीक है, सभी मेंबर को ये लेटर इन्होंने दे दिया। अब लेटर दे दिया, बोला भैया इस डेट को, इस टाइम को, इस जगह पे मीटिंग क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर गई है। ठीक है, अब इसमें से हो सकता है कि ये मेंबर आ रहा है, ये मेंबर भी आ रहा है, बट इस मेंबर के पास टाइम नहीं है, तो उसके जगह पे मीटिंग अटेंड कौन करेगा। तो ये जो पर्सन है जिसके पास टाइम नहीं है, ये अपने एक दोस्त को बोलता है, देख भाई, जिस कंपनी में मेरा शेयर है, जिस कंपनी का एज मैं ऑनर कहलाता हूँ, उस कंपनी में एक मीटिंग रखी गई है। वहां पे मुझे नोटिस आया है, मुझे इस मीटिंग में जाके उस मीटिंग को अटेंड करना है, बट एनी रीजन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, या मुझे नहीं जाना है, या मुझे कोई दिक्कत है, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक काम कर, मेरे बदले में तू जाके उस मीटिंग को क्या कर ले, ऑर्गेनाइज अटेंड कर ले। ठीक है, अब इस मेंबर के बदले में जो इसका दोस्त जा रहा है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इसी को बोलते हैं आप लोग प्रॉक्सी। क्या बोलते हो, प्रॉक्सी। अगर किसी मेंबर के बदले कोई और अगर उस मीटिंग को अटेंड करने आ रहा है तो उसी को आप लोग बोलोगे प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी आने के लिए भी क्या क्या सिस्टम चाहिए, क्या क्या पॉइंट चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए चलिए, तो पहला क्या बोला है, प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स अ जनरल मीटिंग एंड वोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। मैंने बोला कि जो भी कंपनी का मेंबर होता है उसके बिहाफ में जो आके मीटिंग को अटेंड करता है, अपना वोट देता है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये चीजें। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज द स्टैट्यूटरी राइट्स टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। हर मेंबर को ये राइट दी गई है कि अगर आप मीटिंग में अटेंड नहीं हो पा रहे हो किसी दिक्कत के कारण, तो आपके बदले में आप किसी को भी, अपने दोस्त, अपने चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, किसी को भी आप उस मीटिंग का प्रॉक्सी बना के भेज सकते हो बच्चों। क्लियर, चलो सेकंड देखना है, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी। अब आप प्रॉक्सी अगर दे रहे हो तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन होंगे, कुछ उसके लिए भी रूल बनाया गया होगा, कुछ उसके लिए भी सीमाएं होंगी, कुछ सीमाएं को आपको पार नहीं करना है। तो देखते हैं वो सीमाएं क्या है, वो रूल्स क्या है, वो प्रोविजन क्या है, वो एक्ट क्या है, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, अपॉइंटमेंट। क्या बोला है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, अपॉइंटमेंट बोला है। तो अपॉइंटमेंट क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल्ड टू अटेंड अ वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शॉल बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी to attend and vote the meeting on his behalf. It also provides the central government may prescribe certain companies whose members should not appoint another person. ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सिंपल आपको देखना है कि सपोज कोई कंपनी है, किस कंपनी के
कंपनी का एक एनुअल जनरल मीटिंग रखा गया। अब उस मीटिंग में सारे मेंबर्स को एक सेक्रेटरी लेटर दे दिया। अब उसमें से कोई मेंबर नहीं आना चाहता है, ठीक है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है, अपने प्रॉक्सी को भेज रहा है, ठीक है। ये मोस्टली हर एक कंपनी में होता है कि किसी के बदले में प्रॉक्सी आता है। सपोज मैं कंपनी का क्या हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि मैं आज मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ, मेरे बदले में प्रॉक्सी जाएगा, तो ये चीज होगी क्या, नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी चलाते हैं और पूरे कंपनी का रूल्स, कंपनी का जो भी अंदर का इंटरनल पार्ट्स का जो भी एम है, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो भी एक अंदर का फैक्ट है, वो किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी ये राइट्स नहीं है कि उनके बदले में कोई प्रॉक्सी आके उस मीटिंग को अपॉइंट करे। सिर्फ जो कंपनी का मेंबर्स है उसको ही अथॉरिटी है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। और बहुत सारे कंपनी में ऐसे भी है जहां पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पहले ही लिखा है कि आप किसी प्रॉक्सी को भी यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते। सपोज मेरी एक कंपनी है, अगर मेरे कंपनी में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये कंपनी जो है, सूरज की कंपनी है ना, ये कभी भी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती, तो मैं कभी भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, बहुत मोस्टली कंपनी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, अपॉइंटमेंट। सबसे पहले अपॉइंटमेंट बोला है, आपको देखना है कि आपके कंपनी में ये चीज मेंशन की गई है कि नहीं आपके एमओए और ओए पे, कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो सेकेंड क्या है, राइट। क्या है, राइट। तो राइट में क्या बोला है, देखिए, अ प्रॉक्सी शॉल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग एंड वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। कोई प्रॉक्सी अगर आ रहा है ना, तो फिर वो कोई अपना राइट नहीं देगा, कोई अपना डिसीजन वहां पे नहीं देगा, वो सिर्फ सुनेगा मीटिंग में क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या हो रहा है। देखो एग्जांपल, ये मीटिंग था, ये मीटिंग में ये प्रॉक्सी आया, ये प्रॉक्सी इस मीटिंग में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, वो मीटिंग में कुछ बोल नहीं सकता, वो सिर्फ मीटिंग में बैठेगा, मीटिंग का पार्ट बनेगा और मीटिंग में क्या चल रहा है ना उसको डिस्कस करेगा, और वहां से मीटिंग से आने के बाद वो अपने बॉस को यहाँ पे सारे चीज क्या करेगा, बताएगा कि उस मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में ये बोला गया, मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में ये चला। इस तरीके से प्रॉक्सी का काम होता है। प्रॉक्सी के पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि पोल करे या वोट करे या अपने डिसीजन वहां पे लोगों को दे, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर क्या है, मेंबरशिप। क्या बोला है, मेंबरशिप। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि प्रॉक्सी क्या होता है, किसी मेंबर के बिहाफ में आता है, तो क्या वो प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर कहलाएगा बच्चों। आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, मैं आप लोगों का वेट करूंगा। और आप लोग को तो पता है कि हम आपके लिए अगर कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे लिए जरूर बनता है ना बच्चों। तो प्लीज दोगे एक लाइक से कमेंट्स, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग दोगे, आप लोग प्यारे बच्चे हो और आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, तो आई होप कि आप लोग पक्का है कि मुझे एक लाइक और एक कमेंट जरूर दोगे यार, क्योंकि मेरा मेहनत आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फिर क्या बोला गया है, लास्ट या खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, अ लेटर ऑफ अथॉरिटी प्रॉक्सी फॉर्म। A letter of authority proxy form, the duly completed proxy form must be submitted by the member in a company register office at least 48 hours before the meeting. A separate proxy form is required for each meeting. Suppose आज मीटिंग रखी गई है, अब मीटिंग में आज सपोज JR कॉलेज के ऊपर एक मीटिंग रखी गई है, ठीक है। अब मीटिंग में राहुल सर बोल रहे हैं कि सभी को आना है, सभी मेंबर को यहाँ पे आना है, ठीक है। अब सभी मेंबर में से अगर कोई चाहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे को दिक्कत है, मुझे रीजन है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे घर का काम, कुछ तो रीजन है, मेरे बदले में ये प्रॉक्सी जा रहा है, तो उस प्रॉक्सी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको राहुल भैया को 48 घंटा मतलब 2 दिन पहले आपको देना होगा कि देखो सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बट मेरे बदले में मेरा भाई जा रहा है, ये मेरे भाई की आईडी कार्ड है, ये मेरे भाई का डॉक्यूमेंट है, ये भाई वहां पे जाएगा और उस मीटिंग का पार्ट बनेगा भाई वो, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई प्रॉक्सी आप किसी को भेज रहे हो, कोई भी प्रॉक्सी अगर आपकी कंपनी में आ रहा है, तो जो भी प्रॉक्सी भेज रहा है उसको 48 आवर्स पहले लेटर देना पड़ेगा, इसको सेक्रेटरी को, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर क्या बोला, इंस्पेक्शन। अ मेंबर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रॉक्सी फॉर्म इज गिवन नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द कंपनी। बोला गया है यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा अगर आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो और आपने कंपनी सेक्रेटरी को 2 से 3 दिन पहले आपने अगर लेटर उसको नहीं प्रोवाइड किया, तो भाई उस वो प्रॉक्सी कंपनी का मीटिंग का पार्ट नहीं बन सकता। तो अगर आप प्रॉक्सी भेज रहे हो तो उस प्रॉक्सी का इंफॉर्मेशन आपको कंपनी सेक्रेटरी को 3 दिन पहले देना ही होगा बच्चों, वरना उस प्रॉक्सी को कंपनी के अंदर तो क्या कंपनी के गेट पे भी खड़ा नहीं किया जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, मोशन। अब सेकंड इज है मोशन। अब मोशन क्या होता है, सबसे पहले मोशन समझेंगे कि मोशन होता ही क्या है, ठीक है, क्लियर। चलो सपोज एग्जांपल को रफ करता हूं पहले, ये कंपनी है, ठीक है,
इस कंपनी में मीटिंग चल रहा है, हाँ, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, यहाँ पे चेयरमैन बैठा है, यहाँ पे सेक्रेटरी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे सारे मेंबर्स है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स है, प्लस 1000 मेंबर है। अब ये क्या, ये सभी मेंबर्स अगर ऐसे आपस में करेंगे तो ये मच्छी मार्केट हो जाएगा मच्छी मार्केट। कौन क्या बोल रहा है समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए एक वर्ड किया गया है मोशन। अब इस मोशन में क्या होता है आपको पता है, देखिए अगर सपोज ये मेंबर है, इस मेंबर को अगर इसके ऊपर कुछ बोलना है तो ये क्या करेगा, एक पेपर पे लिखेगा और इस पेपर पे लिख के बोलेगा, ऐसा हाथ उठाएगा, बोलेगा सर चेयरमैन सुनो सुनो सर, सुनो सर मुझे कुछ बोलना है। तो वो वहां से बोलेगा तो हो सकता है कि 4 लोग को सुनाई दे और 4 लोग को सुनाई ना दे, या तो सभी के सभी सब ऐसे बैठे होंगे, अगर कोई पीछे से बोल रहा है तो सब उसकी तरफ देखेंगे, मतलब सब लोग उनको आगे जो मीटिंग चल रहा है वो छोड़ के पीछे देखेंगे। इसके लिए ये क्या करेगा, एक मोशन मतलब एक पेपर पे वो लिखेगा और इस पेपर को हमारे चेयरमैन के पास देगा, फिर पेपर किसके पास जाएगा, चेयरमैन के पास जाएगा और चेयरमैन इस पेपर को पढ़ के लोगों को बताएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों का जो सिस्टम है वो सही तरीके से रहेगा, प्रॉपर तरीके से रहेगा, चिलबिल नहीं होगा, आवाज नहीं होगा और अच्छे से मीटिंग समाप्त होगा। तो ये जो पेपर पे लिख के दे रहा है इसी को बोलेंगे मोशन। क्या दे रहा है, मोशन। ये कुछ भी कर रहा है तो मोशन से कर रहा है ना बच्चों। अब अगर सपोज यहाँ पे 100 मेंबर है, 100 के 100 बोलेंगे अरे सर करना चाहिए, नहीं करना, अरे करना नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी। क्या हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। कौन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने मोशन लिखा और चेयरमैन को दिया तो चेयरमैन बोलेंगे कि इनका मानना है कि ऐसा करना चाहिए, तो क्या आप लोग राइट्स हो, अगर राइट्स हो तो फिर आप लोग भी मोशन लिख के दो या वोटिंग करो, जिससे हम लोग क्या करेंगे इसको कंफर्म समझेंगे। क्लियर है, चलो फिर देखिए क्या बोला गया है। मोशन हो गया, मोशन का पढ़ना है मुझे, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा मोशन का। 2 मिनट वेट करना है आपको, पढ़ना है, मेरा पानी पी लो फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब मोशन इज अ proposal बट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन अ मोशन इज लायबल टू अल्टरेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय मीटिंग। क्या बोला है देखिए, बोला है मोशन इज अ proposal है बट बिफोर अ मीटिंग, ठीक है, मीटिंग के पहले एक जो प्रपोजल देते हैं उसी को बोलते हैं मोशन। ठीक है, मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खत्म होने से पहले उसके बीच में अगर कुछ आप दे रहे हो लिख के कि भाई इस पे भी आप डिस्कस करो, हमारे एजेंडा में चीज है, हम इसको भूल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं आप लोग मोशन। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। बोला अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन इज द मीटिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोपोजर और अ मूवर। जो मोशन कोई पर्सन अगर मीटिंग में दे रहा है इसी को बोलते हैं प्रोपोजर और अ मूवर। कोई प्रोपोजर दे रहा है कि भाई मेरा मानना है कि आपको ये काम करना चाहिए, मेरा मानना है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके कॉलेज में स्पोर्ट डे है, स्पोर्ट डे में आपके सर बोल रहे हैं कि सिर्फ स्पोर्ट डे में सिर्फ कैरम होगा और क्रिकेट होगा, बट अगर उसमें से कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर आपको एक और गेम यानी कि कबड्डी भी रखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक पेज पे लिखेगा और चेयरमैन को देगा, बोलेगा सर ये मेरा प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट करो कि इस कॉलेज में हम कबड्डी भी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि साथ ही साथ बच्चों का विकास होगा और बच्चों को खेलने में रुचि होगी और कबड्डी एक अच्छा गेम है, मेरा मानना ये है। तो जब भी उसका थॉट होगा पेपर में लिख के अपने मोशन के तरीके में उसको प्रिंसिपल सर को देगा, आंसर क्या करेंगे फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये बच्चे का मानना है कि हमें कबड्डी रखना चाहिए, तो क्या आप लोग भी एग्री हो कि हम लोग कबड्डी रखे। फिर उसमें क्या होगा, वोटिंग होगा। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले, काफी बेहतरीन चीज है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ये चीज आपको। चलो उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मोशन। अब एक वैलिड मोशन मतलब एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी। अब अगर एक मोशन आप कर रहे हो, ठीक है, मोशन से आप क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मीटिंग में मोशन आप कर रहे हो, तो वो मोशन कब वैलिड मानी जाएगी, मतलब कब वो सक्सेसफुल मानी जाएगी, उस पर हम लोग एक नजर डालेंगे और डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बोला है, ए मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड सिग्नेड बाय द प्रोपोजर एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। अगर सपोज एक मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग चल रही है, एक मैं रफ करता हूं। सपोज यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं ना, सभी लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ठीक है, सेक्रेटरी, मेंबर, ठीक है। अब इस मेंबर में से अगर इसने एक पेपर का प्रपोजल बनाया, उस पर लिखा
तो उससे उस पर लिखेगा ना, तो उस पर क्लीन तरीके से लिखना चाहिए उसने क्या लिखा है। लिखने के बाद उसका यहाँ पे साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और फिर ये जाएगा किसके पास, चेयरमैन के पास जाएगा, एंड चेयरमैन उसको पढ़ेंगे और बताएंगे देखो ये पर्सन हमारे कंपनी का मेंबर है और इसका मानना ये है कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी जो बात है वो कौन बताएगा, चेयरमैन बताएंगे अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो क्लियर होगा इतना चीजें। तो कुछ भी अगर लिखता है ना बच्चों, तो उसको क्लीन लिखना है, एकदम अच्छे राइटिंग में लिखना है, और उस प्रोफेसर को किसको देना है, चेयरमैन को देना है बच्चों। क्लियर। चलो सेकंड क्या बोला है, अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्गुमेंट इन्फरेंस ऑन डेफामेटरी एक्सप्रेशन। अब अगर सपोज इस कंपनी में मीटिंग चल रहा है, कंपनी में मीटिंग चल रहा है, अगर आप कुछ प्रपोजल दे रहे हो ना, तो ऐसा प्रपोजल दे रहा है जिससे कि हमारे कंपनी में क्या हो, डिफ्लेशन ना हो और डिफेमेशन ना हो और आर्गुमेंट ना करे। सपोज एग्जांपल, अब आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, ठीक है, रखा गया है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। अब आपके सर ने बोला कि कैरम होगा, कबड्डी होगा, क्रिकेट होगा, ठीक है। अब उसमें से कोई एक बोलता है सर स्पोर्ट में एक काम करो ना, सिंगिंग रखो ना, सिंगिंग रखो, सिंगिंग रखो ना। तो क्या ये सिंगिंग क्या स्पोर्ट होगा क्या, ये तो कंपटीशन है। स्पोर्ट होगा क्या, स्पोर्ट मतलब क्या, इंडोर गेम आउटडोर गेम। तो अब कोई बोलेगा अरे सर सिंगिंग रखो ना, अरे सर हम घूमने आते हैं ना, आप स्पोर्ट मत रखो, हम लोग घूमने जाते हैं। तो क्या सभी लोग वहां पे एग्रीमेंट होंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमारी क्लास में क्या होगा, अरे क्या बोल रहा है भाई, तो कुछ भी बोल रहा है क्या, स्पोर्ट है यार, ये पिकनिक थोड़ी ना, तो पिकनिक बोल रहा है। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि भाई ये स्पोर्ट है। तो इससे आप जो बात करो ना, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप बात करो ना। आप पिकनिक जा रहे हो, आप बोल रहे हो सिंगिंग कर दो, ये कोई बात हुई क्या, तो इसमें क्या होगा, उछल पहल मच जाएगी। तो कोई भी अगर आप मोशन कंपनी में दे रहे हो, तो आपके जो भी आपके एजेंडा में लिखा है, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको मोशन देना है, या नहीं कि आपको कुछ भी मोशन देना है जिससे क्या हो, कंपनी में आर्गूमेंट हो, कंपनी में मिसबिहेव हो और कंपनी में थोड़ा बहुत खलबली मच जाए, ऐसा आपको कभी नहीं देना है। ठीक है, क्लियर। चल उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके बाद क्या बोला है, तो वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी क्लियर एंड डेफिनेट। अगर आप मोशन में कुछ भी लिख के अगर चेयरमैन को दे रहे हो, तो उस मोशन में जो आप लिखते हो ना, आपका हैंड राइटिंग एकदम क्लीन होना चाहिए, डेफिनेटली शॉर्ट होना चाहिए और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, हार्ड लैंग्वेज में नहीं, ताकि वो लैंग्वेज सभी को समझ में आए और उस मीटिंग का एक अच्छा मीटिंग सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, चल फोर्थ वन क्या बोला है देखिए, मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। अगर आप कुछ भी मोशंस कुछ भी आप लिख के चेयरमैन को दे रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपके एजेंडा में जो आपके बुलेट पॉइंट है, उस बुलेट पॉइंट से मैच होना चाहिए। अगर आपके सपोज यहाँ पर देखना है, अगर एक स्कूल ने मीटिंग रखा है आपके रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, आपके रिजल्ट के ऊपर क्या रखा है, मीटिंग रखा है, और उसमें सारे पेरेंट्स अगर आ गए, ठीक है, सारे पेरेंट्स आए। अब सारे पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स चाहता है मोशन देना, तो मोशन देगा ऐसा कि सर आप पिकनिक लेके क्यों नहीं जाते हो। तो ये चीज होगी क्या, ये चीज लाइबल है क्या, नहीं, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है ना। हम मीटिंग क्यों रखें, क्योंकि हमारे रिजल्ट के रिलेटेड आपके बच्चों के मार्क्स कम आए, हम किस तरीके से बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, आप इस टॉपिक पर यहाँ डिस्कस करो। बट आप डिस्कस करो पिकनिक जाने का, खेलने का, कूदने का, यहाँ वहां जाने का, तो ये चीज वहां पे लाइबल मानी जाएगी, नहीं लाइबल मानी जाएंगी। तो अगर आप कुछ भी मोशंस देते हो, तो आपको याद रखना है कि आपने मीटिंग किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज की है, उससे रिलेटेड टॉपिक पे ही आपको मोशन देना है, आपको अनदर अलग मोशन नहीं देना है बच्चों। क्लियर, चलिए ठीक है। फिफ्थ वन क्या बोला देखिए, मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन पर्सन। एग्जाम्पल यहां पे देखो, अगर सपोज इसने मोशन दिया, इसने मोशन दिया, बट अगर इसके साथ एक और व्यक्ति ऐसे ही मिलके मोशन देगा, तो उस मोशन को लाइबल माना जाएगा, वरना उस मोशन को लाइबल नहीं माना जाएगा। सपोज अगर इसने बोला कि सर हमें ना रोज 1 आवर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए, अगर मैं रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, तो बच्चों को क्या होगा, और कुछ सीखने मिलेगा और बच्चे इससे थोड़ा बहुत तो अच्छे स्कोरिंग कर पाएंगे। ठीक है, अभी सेम ये पर्सन ये बोलता, हाँ सर सेम सेम मैं भी यही बोल रहा था कि आपको हर रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मोशन था, बट उसके साथ में एक और था, 2 मोशन हुआ। तो अब ये मोशन क्या होगी, लाइबल मानी जाएगी, और ये चेयरमैन सभी को बताएंगे कि ये दोनों का मानना है कि भाई ये चीज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक काम करने के लिए 2 लोग यहाँ पे एग्री है, क्या है, 2 लोग यहाँ पे एग्री है। ठीक है, फिफ्थ क्या बोला है देखिए, एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। ठीक है, हर एक मेंबर को स्पीकिंग करने का अलाउड है, बट मोशन ओनली वंस। देखो पीपल हर कोई बोलता है, हर मेंबर्स को बोलने का अधिकार है, बट जो मोशन है ना, वो एक आदमी एक ही मोशन लिख के देगा। क्लियर है, अब बोलना रहेगा, मैं बोलूंगा यस, वो बोलेगा यस, वो बोलेगा यस, सब बोल रहे,
बट जो मोशन रहेगा वो मोशन खुद से आदमी लिखता है और मोशन सभी लोग लिख के दे सकते हैं बच्चों। तो जो अभी देखो, अगर मैं बोलूंगा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप यस और नो में क्या करोगे, आंसर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। मगर मोशन बोलूंगा तब उसमें लिखोगे यस ये काम करना चाहिए, ये रीजन है, ये तो आपका होगा वो टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिससे क्या होगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलो फिफ्थ देखना, सिक्स देखना क्या बोला है, मोशन कैन बी विड्रॉ बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। अब मोशन जो है ना बच्चों, वो चेयरमैन विड्रॉ मतलब कैसे लेता है, उसका क्या प्रोसीजर है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। इसके नेक्स्ट पेज पे है, वो लिखा है मैंने, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक नजर डालते हैं बच्चों। तो वीडियो के साथ बने रहना है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट ज्यादा लंबा नहीं होगा। आई होप कि 5 से 10 मिनट और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, काइंड्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते। तो फर्स्ट मोशन होता है जो फॉर्मल मोशन। तो फॉर्मल मोशन मतलब क्या, मीटिंग है, एकदम सही तरीके से मीटिंग चलनी चाहिए, फॉर्मल तरीके से, एकदम ज्यादा मिसबिहेवियर डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, इस चीज होनी चाहिए। अब देखो क्या बोला है, देखिए फॉर्मल मोशन आर रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स एट द मीटिंग आर मूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिलेइंग एंड स्प्रेडिंग अप डिस्कशन ऑन अ मोशन। अब एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, एक मीटिंग चल रही है। अब उस मीटिंग में अगर किसी को बोलना है तो क्या सभी लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, मीटिंग सही तरीके से चलेगी क्या, नहीं चलेगी। सपोज एग्जांपल यहाँ पे देखना है, एक क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास में सारे बच्चे हैं, क्या है, सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पे सर बोलते हैं कि आप बताओ कि आप लोग के लिए हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करें, स्पोर्ट्स में क्या ऑर्गेनाइज करें। अब सब बच्चे, कोई चलाएगा क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, ये वो हलाना ढकाना, सब बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होगा और उस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो जो मीटिंग होने वाला था, मीटिंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर मैं सबको मोशन दूं, सब क्या करेंगे, सब लिख लिख के क्या करेंगे, सर को देंगे, भी सर को मालूम पड़ेगा कि भाई मोशन कितनों लोग का वोट ज्यादा है, कितने लोग चाहते हैं कि ये हो, कितने लोग चाहते हैं कि ये हो, सर को क्या होगा, प्रॉपर तरीके से क्या होगा, मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीटिंग क्या होगी, फॉर्मल होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, पक्का। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, पहले क्या बोला गया, द क्लोजर। पहले क्या बोला गया है यहाँ पे, द क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है, देखिए when a member is convinced that sufficient time has been spent on discussion of a particular motion, he may propose that the question he be not put the vote, this is called as a closer। ठीक है, अब सपोज ये मीटिंग चल रही है, अब इस मीटिंग में आपको बोला गया है कि ये मीटिंग 8 घंटे की है। ये मीटिंग कितने घंटे की है, 8 आवर्स की है। अब इसमें 8 आवर्स में हमें क्या करना है, 10 टॉपिक को डिस्कस करना है, 10 टॉपिक को डिस्कस करना है। अब हो सकता है कि ये लोग 2 टॉपिक में ही 8 घंटा ले ले, 2 टॉपिक में ही क्या किया इन्होंने, 8 घंटा ले लिया। तो जो बाकी के जो 8 टॉपिक बचे, क्या वो 2 घंटे में कवर हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। तो इसमें कोई पर्सन बोलेगा कि भाई थोड़ा सा फटाफट करो, थोड़ा क्या करो, जल्दी करो। अगर आप लोग ऐसे ही करोगे ना तो ये मोशन, ये जो मीटिंग है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक काम करो, अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करो, वोट कर लो। क्या करो, वोट कर लो कि आपको, अब जो ये 8 मीटिंग बची है, 2 मीटिंग तो हो गई ना, अब ये जो 8 मीटिंग बची है, 8 में से सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सा है, 5वां है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्किप करके फटाक से 5वें पॉइंट पे आए और हम लोग क्या करें, इस मीटिंग पे डिस्कस करें। अगर वो चेयरमैन के ऊपर सभी मेंबर्स बोलते हैं हाँ ये सही कह रहा है कि हम लोग फालतू की बातों पे, फालतू के मीटिंग पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उस पर हम लोग क्या करें, कम टाइम देने वाले, हमारा टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज इसको स्किप करना है या फास्ट करना है और हमें क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग में आना है। इसको ही बोलते हैं क्लोजर। क्या बोलते हैं, क्लोजर। ठीक है, इसको ही बोलते हैं द क्लोजर। ठीक है, फिर वो वोट देना रहता है। फिर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। अगर सपोज यहां पर देखना है, अगर मुझे लगता है कि इसमें 10 टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, 10 में से मुझे लगता है कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस मीटिंग में क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत कम टाइम लिए, और 5वें से लेकर 10वें तक हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया। तो अगर कोई मेंबर चाहता है कि भाई जो 2 नंबर का मीटिंग था ना, 2 नंबर का एजेंडा में जो बुलेट पॉइंट था, काम करो उस पर वापस आओ, उस पर वापस आओ। ये 2 नंबर का जो पॉइंट है ना इस मीटिंग से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना क्यों हम ज्यादा करके टाइम उसके ऊपर दे और उसको काफी और अच्छे तरीके से हम लोग कर पाए। तो उसमें करने के लिए भी आप लोग कर सकते हो, किसके द्वारा, मोशन के द्वारा। आप कोई भी चाहता है तो मोशन भी लिखेगा कि चेयरमैन अंकल, ये जो 2 नंबर का पॉइंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस पर वापस एक बार आओ ना, आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो भी आदमी कर सकता है। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट
business motion. The motion is similar to the previous question motion. The object of moving such a motion is to self discussion on the main motion before the meeting. The wording of motion is the meeting to proceed to next business. ठीक है, जैसे ये बोला गया कि अगर एग्जाम्पल यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि कोई अगर चेयरमैन 10 टॉपिक की बात करना है तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर कम टाइम दे रहा है और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर अगर ज़्यादा टाइम दे रहा है तो आप लोग बोल सकते हो सर इस पर आप लोग कम टाइम दो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा करके टाइम उसके ऊपर दो तो हमारा टाइम, हमारा मीटिंग क्या होगा, प्रॉपर टाइम पे फिनिश होगा और हमारा मीटिंग भी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। बच्चों क्लियर है, समझ में आया इतना? चलो उसको बोलते हैं नेक्स्ट बिजनेस मोशन। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ डिबेट मोशन। क्या बोला है, एडजस्टमेंट ऑफ डिबेट मोशन। बाय दिस मोशन डिस्कशन ऑन द मोशन कैन बी पोस्टपोन्ड। द वर्डिंग ऑफ दिस मोशन इज द by this is the debate on the subject it adjourned. The mover of the motion feels additional information is required for further discussion and the discussion should be delayed for particular period. अब सपोज ये मीटिंग चल रहा है, अब इस मीटिंग में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई मेंबर ने अगर एक मोशन दिया चेयरमैन को और चेयरमैन ने उस मोशन को पढ़ा, उस मोशन को पढ़ते ही आपस के मेंबर में क्या हो गई, चहल पहल हो गई, यहाँ से वहां सब चल, क्या बोल दिया है, गलत है, ऐसा नहीं बोलते, अरे ऐसा नहीं बोलते, कुछ भी बोल दिया आपने, ऐसा होता है क्या? ठीक है, उसको चल गया तो वहां पे क्या होगी, मीटिंग को रोक दिया जाएगा और मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि भाई ये मीटिंग अब आज नहीं होगी, ये मीटिंग 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वापस यहीं से क्या होगी, कंटिन्यू होगी, क्योंकि इस मीटिंग में जो ये मोशन आया है ना, इस मोशन में कुछ और नए वर्ड्स जोड़ने की जरूरत है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत है। तो भाई ये जो मीटिंग होने वाला है ना, ये आफ्टर 4 डेज 5 डेज के बाद होगा, तो फिर इस मीटिंग को यहीं पे क्या कर जाएगा, पोस्टपोन कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी झगड़ा होता है आपस के मेंबर में या कुछ भी तू मेंबर में हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चल फिफ्थ वन क्या बोला है, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ मीटिंग मोशन। क्या बोला है, एडजस्टमेंट ऑफ मीटिंग मोशन। द एम ऑफ दिस इज टू बी पोस्टपोन द मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड to identified period. The wording of this motion, the meeting be how adjourned if it carried the meeting is postponed to future, it is lost meeting continues. ठीक है, अब यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर मीटिंग सपोज आज मीटिंग 8 घंटे की है और हमने मीटिंग वहाँ पे चालू किया, 10 टॉपिक को डिस्कस करना था, अब 10 टॉपिक को हम उस टाइम में रिकवर नहीं कर पा रहे, सपोज उस टाइम में हमने सिर्फ 7 टॉपिक डिस्कस किया, बाकी 3 बच गया, तो हम क्या बोलेंगे, देखो आज का टाइम मीटिंग का कवर हो गया, अब हम लोग जो बची कुछ बाई थे भाई वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे पोस्टपोन कर दे रहे हैं, आप लोग को जहाँ से हमने वहाँ पे छोड़ा है वहीं से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे को वापस कंटिन्यू करेंगे और इस मीटिंग को क्या करेंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे। आप जाते होगे कोर्ट तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे क्या चलती है, केस चलती है, दोनों लॉयर एक दूसरे से भिड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जोरदार वार करते होते हैं, तो जो जज होता है, जज बोलता है ना, जज क्या बोलता है, ठीक है आज की कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज ये कोर्ट यहीं पे रद्द करते हैं, अब इसका सुनवाई है अगले 7 दिन के बाद वापस कटघरे में आने वाले हैं। तो वो क्या हुआ, वो जो केस था वहां पे क्या होगा, पोस्टपोन हो गया और अब 7 दिन के बाद फिर आना है, फिर आपको वहीं से चालू करना है, फिर जज डिसीजन लेंगे कौन सेफ है कौन अनसेफ है, उनका क्या राय है उसके बाद जज बताएंगे। तो सेम मीटिंग में भी ऐसा होता है कि मीटिंग चल रही है सब कुछ का रिप्लाई आ रहा है, फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चेयरमैन को समझ में ना आए तो चेयरमैन क्या करेगा, उस मीटिंग को पोस्टपोन करके बोलेगा भाई ये मीटिंग नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में होने वाला है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्या है, सब्सटेंटिव मोटिव, अ मोशन विच इज चेंज टू अमेंडमेंट। क्या बोला, देखिए अ मोशन which is changed due to amendment is called as substantive motion. When an amendment is passed, it is incorporated the original motion. The substantive motion is put of vote. If it passed, become resolution. देखो सपोज एग्जाम्पल, अभी कोई मोशन है, ठीक है, अब कोई मोशन किसी व्यक्ति ने दिया कि भाई मेरा ये मानना है कि कंपनी में होना चाहिए, ठीक है, अब उस मोशन को हम सब्सटेंटिव कब करेंगे, कब उसको पास करेंगे, जब सभी लोग उस मोशन से क्या होंगे, रेगुलर होंगे। क्या होंगे, रेगुलर होंगे। सपोज एक स्कूल है और एक स्कूल में एक सर ने पूछा कि बच्चों आपको पिकनिक कहाँ जाना है, तो किसी ने कहा सूरज वाटर पार्क, किसी ने कहा कैलवे डैम, किसी ने कहा टिक्कू चिन्नेवाड़ी, किसी ने कहा संग्रिया रिसोर्ट। तो यहाँ पे सारी चीजें बोला। अब इन सर को क्या हो गया, थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई मैं कहाँ पे लेके जाऊं। तो सर क्या बोलेंगे कि भाई आप लोग का इतना मोशन आया ना, एक काम करो आप लोग वोट करो, वोट करने पे
आपको बताना है कि किसको जाना है संग्रीला और किसको जाना है सूरज वाटर पार्क। तो इसमें से वोटिंग होगा और वोटिंग में जो जिसका वोटिंग ज्यादा होगा हम क्या करेंगे, उसे अमेंडमेंट करेंगे, उसे राइट्स करेंगे और उसको वहां पे उसका रिजोल्यूशन वहां पे क्या करेंगे, पास करेंगे कि भाई अब फिक्स हो गया कि ये पिकनिक सूरज वाटर पार्क जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ के जो बच्चे हैं ज्यादा करके सूरज वाटर पार्क जाने के लिए वोटिंग किए हैं। तो अब पिकनिक फिक्स है, पास हो गई है, अमेंडमेंट हो गई है, अब ये पिकनिक खाली सूरज वाटर पार्क जाएगी। तो मीटिंग में भी सेम ऐसे अगर कोई मोशंस दे रहा है, कोई अपना राय दे रहा है, तो उस राय को डायरेक्ट पास नहीं किया जाएगा, उस राय को सबको बताया जाएगा, सभी मेंबर का वहां पे सलाह लिया जाएगा, एक वोटिंग की जाएगी। अगर उस वोटिंग अगर उस पर्सन के मोशन के फेवर में आती है तो उस मोशंस को वहां पे अमेंडमेंट किया जाएगा, पास किया जाएगा एक रेजोल्यूशन के साथ में। ठीक है, चलो। तो इसमें भी क्या है, कुछ तो बात है, क्या बात है, देखिए अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट इज एनी एडिशन प्रोस्पेक्टस बाय अ मेंबर टू द ओरिजिनल मोशन व्हेन अ मोशन इज अंडर डिस्कशन। ठीक है, अगर कुछ भी मोशन बन गया और उस मोशन में अगर मुझे कुछ अल्टरेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूं। तो क्या क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सबसे पहले क्या है पता है आपको, क्या है, देखिए एडिंग सम न्यू वर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि भाई जो मोशन बना है ना वो मोशन अमेंडमेंट हो गया, लागू हो गया, बट अगर उस मोशन में मुझे कुछ नया वर्ड्स चेंजिंग करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, एडिंग सम न्यू वर्ड्स। मैं कोई भी नया वर्ड्स वहां पे ऐड कर सकता हूं, बट जो वर्ड्स होंगे वो लीगल होंगे, किसी को हार्म नहीं होने चाहिए और किसी को उस वर्ड से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, डिलीटिंग सम वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐसा बोला गया है जिससे क्या होगा, पढ़ने वाले को हार्म होगा या पढ़ने वाले को बुरा लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड्स को हमें डिलीट करना चाहिए, उसकी जगह हमें एक अच्छा वर्ड्स यूज करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ए क्या कर रहा है रे, अगर मैं बोलूँ क्या कर रहा है रे, तो आपको क्या होगी, तकलीफ होगी, ये वर्ड्स क्या है, बैड है, ये वर्ड्स गलत है। पर अगर मैं आपको पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको खुशी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा सुन के। तो अगर कुछ खराब वर्ड्स वहां पे लिखा है तो उस वर्ड्स को हम लोग रिमूव करेंगे और एक अच्छा वर्ड्स वहां पे पुट आउट करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, रिप्लेसिंग सम वर्ड्स। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, वही सेम रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बोलता हूँ क्या कर रहा है, मजा आएगा नहीं मजा आएगा, मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो खराब वर्ड्स है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे एक नया वर्ड्स उठाऊंगा, जो वर्ड्स लोगों को पढ़ने में, लोगों को सुनने में काफी अच्छे लगे और बेहतरीन लगे। ठीक है, डी क्या बोला है, बाय चेंजिंग द पोजीशन और प्लेस ऑफ वर्ड। सिंपल सी बात है, हम पोजीशन भी और उसका वर्ड्स भी दोनों क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ अमेंडमेंट में पास हो गया, कोई मोशन पास हो गया और उस मोशन में ऐसा कुछ लिखा है और उसका पोजीशन वहां पे परफेक्ट सूट नहीं कर रहा है, अगर मुझे लगता है तो मैं वहां पे बोल के हमारे कंपनी के मेंबर्स का वोटिंग राइट लेके हम चेयरमैन को डिस्कस करके उसको वहां से पोजीशन को हटा के वहां पे दूसरा पुट आउट कर सकते हैं। और कोई भी अगर बैड वर्ड्स वहां पे यूज किया गया है तो उस वर्ड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं बच्चों। तो अमेंडमेंट में ये सारे चीजें, मोशन में अगर कोई मोशन पास हो गया उसके बाद भी आप लोग ये सारे चीजें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो बच्चों। क्लियर? तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मोशंस क्या होता है पता चल गया होगा, प्रॉक्सी क्या होता है पता चल गया होगा। बस आपको सिर्फ इतना ही, मोशन और प्रॉक्सी क्या होता है ये चीज ही पता होना चाहिए बस। उसके ऊपर आप खुद से भी अपने आंसर्स लिख सकते हो और अगर आप खुद से भी आंसर लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ा सा पॉइंट आप देख के जाना, अमेंडमेंट वगैरह कि कुछ मीटिंग हुआ से पोस्टपोन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आपको देख के जाना है बस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ ये जो मेहनत है, जो हमारा गला दुखने लगता है आपको बोल बोल के, तो प्लीज उस मेहनत के लिए आपसे एक ही उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और हमारा आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।